आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार स्टूडेंट, प्रश्न है यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है पारस्परिक संबंध वो है जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ के लिए प्रयासों से अधिक है। दूसरा कथन है पारस्परिक संबंध वो है जिनमें दोनों प्रजातियों का लाभ के लिए किए गए प्रयासों से कम होता है। तीसरा है मनुष्य सामान्य शिकारियों के उन्मूलन की पारिस्थितिक असंतुलित का कारण बनते हैं। चौथा, मानव प्रजातियों में फेरबदल प्रतिस्पर्धा का कारण बनते हैं। सही कथन का हमें चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि इन चारों कथन में से सही कथन कौन सा है। सबसे पहली बात कि पारस्परिक संबंध वो है जिनमें दोनों प्रजातियों को लाभ के लिए प्रयासों से अधिक होता है। और दूसरा कथन है पारस्परिक संबंध वो है जिनमें दोनों प्रजातियों का लाभ के लिए किए गए प्रयासों से कम है। तो होता क्या है, पारस्परिक संबंध विकसित होता है जब लाभ मूल्य से अधिक हो। जब लाभ मूल्य से अधिक हो। अब तीसरा चौथा कथन पढ़ते हैं। मनुष्य सामान्य शिकारियों के उन्मूलन से पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बनते हैं। चौथा, मनुष्य प्रजातियों में फेरबदल प्रतिस्पर्धा का कारण बनती हैं। होता क्या है, मनुष्य ने सामान्य परजीवियों के उन्मूलन और मान विज्ञानी प्रदूषण से कई प्रजातियों को विलुप्त कर पारिस्थितिकी असंतुलन की है। पारिस्थितिकी क्या की है? असंतुलन की है, इम्बैलेंस की है। इसीलिए जब हम तीसरा चौथा कथन पढ़ेंगे तो उसको समझाने के लिए ये हम कथन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मनुष्य ने सामान्य परजीवियों के उन्मूलन और मान विज्ञानी प्रदूषण से कई प्रजातियों को विलुप्त कर पारिस्थितिकी असंतुलन किया है। प्रदूषण से कई प्रजातियों को विलुप्त कर पारिस्थितिकी असंतुलन किया है। पारिस्थितिकी असंतुलन किया है। पारिस्थितिकी असंतुलन किया है। अब जब हम इन चारों कथनों को पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहला कथन साफ समझ में आ रहा है कि जो पहला कथन है, अगर हम फिर से इन कथनों को हम दोहराएंगे, पढ़ेंगे, तो जो पहला कथन है, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से पढ़ेंगे जो हमने अभी लिखे हैं, इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो जो पहला कथन है वो गलत है। पहला कथन गलत है। अगर हम दूसरा कथन पढ़ेंगे तो दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन ये भी सही है। चौथा कथन ये गलत है। अब हम विकल्पों पे आते हैं। पहला विकल्प गलत है, 1 और 3 गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, दूसरा सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।